Hello, very good afternoon, students. So today we discuss about the gravity loaded governors. Okay. So today's now start our new topic, that is gravity loaded governor. In that governor, there are two types. First is the Poulter governor, and second is the Crowell governor. So what is meant by gravity loaded governor? So it is a dead weight loaded type governor, works on the action of gravity. सो इसे डेड वेट लोडेड गवर्नर भी बोलते हैं और ये अंडर द ग्रेविटी के ऊपर वर्क करता है. देर आर टू डिफरेंट डिजाइन ऑफ ग्रेविटी कंट्रोल्ड सेंट्रिफिकल गवर्नर, पोल्टर एंड क्रोवेल. ठीक है, सो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले अभी पोल्टर गवर्नर क्या होता है. सो द पोल्टर गवर्नर इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ वैट्स गवर्नर विद सेंटर लोड अटैच टू द स्लीव एज शोन इन फिगर. सो ये क्या है, वैट गवर्नर जो हम इससे पहले पढ़े थे, तो उसका ये क्या है, मॉडिफिकेशन है. ठीक है, उसका इसमें क्या किया, इसका मॉडिफिकेशन किया. क्योंकि इसके पहले वाले गवर्नर में आपने देखा होगा कि बॉल्स, उसके बाद आर्म्स, स्लीव्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हम इसके पहले डिस्कस कर चुके हैं. लेकिन इस गवर्नर में क्या कर दिया उसने, सो थोड़ा मॉडिफिकेशन किया इसमें. इसने क्या कर दिया, सेंट्रल साइड में यहाँ पे लोड अटैच कर दिया स्लीव्स के बीच में. ठीक है, यहाँ पे उसने क्या कर दिया, जो लोड है उसको उसने बीच में अटैच कर दिया है. तो ये क्या हो गया, ये वैट गवर्नर्स का थोड़ा मॉडिफिकेशन हो गया. सो इट इज़ अ डेड वेट लोडेड टाइप गवर्नर वर्क्स ऑन द एक्शन ऑफ ग्रेविटी. ये कौन सा है, ये वेट लोडेड टाइप गवर्नर है और ये अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी के ऊपर वर्क करता है और ये मॉडिफिकेशन है वैट गवर्नर का. अगर इसका कंस्ट्रक्शन देखें, सो इन पोल्टर गवर्नर टू बॉल्स आर लोकेटेड एट टॉप एंड लोड इज अटैच टू द स्लीव्स. यहाँ पे देखो दो बॉल्स यहाँ पे टॉप पे अटैच है और जो लोड है वो स्लीव के ऊपर उसने अटैच किया हुआ है. उसके बाद the lower link is connected to center sleeve and two stoppers are provided to control the movement of the sleeves. यहाँ पे देखो, यहाँ पे उसने दो स्लीव्स नीचे की तरफ कनेक्ट किए, यहाँ पे स्टॉपर्स कनेक्ट है. ठीक है, ये स्टॉपर क्या करेगा, एक यहाँ पे स्टॉपर है, एक यहाँ पे स्टॉपर है. तो ये क्या करेगा, इसकी मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करके रखेगा. ठीक है, इसको मूवमेंट को बाहर की तरफ जाने नहीं देगा. अब मैकेनिज्म अटैच टू स्लीव टू ऑपरेट द थ्रोटल वॉल. और ये जो स्लीव्स है, ये जो स्लीव है, ये कनेक्ट रहती है डायरेक्टली थ्रोटल वॉल को. थ्रोटल वॉल क्या करती है, यहाँ से फ्यूल को सप्लाई देती है. ठीक है, यहाँ से वो क्या करते हैं, फ्यूल को सप्लाई देने का काम थ्रोटल वॉल करता है. अब इसका वर्किंग क्या है, सो द बॉल्स टेंड टू मूव अप एंड डाउन ऑन द स्पिंडल ड्यू टू द स्पीड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ द स्पिंडल. तो यहाँ पे जो बॉल्स है ये क्या करेंगे, अप एंड डाउन मूवमेंट करेंगे, अप एंड डाउन मूवमेंट करेंगे एट द स्पीड ऑफ इंजन. ठीक है, इंजन के स्पीड के हिसाब से क्या करेंगे, अप एंड डाउन मूवमेंट करेंगे. द लोड एट द इंजन डिक्रीजेस, स्पीड ऑफ द इंजन एज वेल एज स्पिंडल आल्सो टेंड्स टू इंक्रीजेस. तो जैसे क्या होगा, इंजन की स्पीड अगर डिक्रीज होती होगी, ठीक है, तो उसके साथ ही स्पिंडल क्या होगा, स्पीड उसकी बढ़ा देगा. ठीक है, सेंट्रिफुगल फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ बॉल्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन व्हाइल लोअर आर्म पुशेस द स्लीव अपवर्ड एंड मूव द बॉल आउटवर्ड. तो इसमें बेसिकली मेन काम कौन से फोर्स का है, तो यहाँ पे सेंट्रिफुगल फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल है मूवमेंट के लिए. ठीक है, सेंट्रिफुगल फोर्स से इसके मूवमेंट जो है सारे के सारे वो डिसाइड करता है. नेक्स्ट, दिस मूवमेंट एक्चुएट द थ्रोटल वॉल एंड फ्यूल सप्लाई गेट डिक्रीजेस टू द मैकेनिज्म कनेक्टेड टू स्लीव. और ये क्या करता है, थ्रोटल वॉल से जो फ्यूल्स हम सप्लाई करने वाले हैं उससे क्या होती है, इसका मैकेनिज्म इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है उसे हम देख सकते हैं. इसके बाद सेकंड आपका मैकेनिज्म आता है, सॉरी सेकंड आपका गवर्नर आता है उसमें क्रोवेल गवर्नर. सबसे पहला टाइप था पोल्टर गवर्नर, उसमें सेकंड टाइप आता है क्रोवेल गवर्नर. वो क्रोवेल गवर्नर मतलब क्या आता है, सो तो क्रोवेल गवर्नर अगर हम यहाँ पे देखें तो देखो यहाँ पे इसका कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग उसने दिया है अपने को. सो द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ द क्रोवेल गवर्नर इज नियरली सिमिलर टू द पोल्टर गवर्नर. सो इसका अगर आप कंस्ट्रक्शन देखोगे तो इसका कंस्ट्रक्शन पोल्टर गवर्नर से सेम है. ठीक है, लेकिन इसमें यहाँ पे जो बॉल्स की जो मूवमेंट पोजीशन है यहाँ पे इसने चेंज कर दिया. अभी यहाँ के बॉल देखो इसने ऊपर की तरफ कनेक्ट किया है, इसके पहले यहाँ पे आर्म्स के बीच में उसने बॉल्स को अटैच किया था, लेकिन यहाँ पे देखो इसकी पोजीशन अभी ऊपर की तरफ है. ठीक है, सो इसने क्या कर दिया, जो आर्म्स बॉल्स की जो पोजीशन है उसको थोड़ा उसने चेंज कर दिया. Here revolving balls are attached to the extension links situated at lower part and it reduces the change in the speed responsible for movement of the sleeves. So यहाँ पे उसने क्या कर दिया है, यहाँ पे थोड़ा आर्म को एक्सटेंड कर दिया ऊपर की तरफ और यहाँ पे उसने क्या कर दिया, बॉल्स को कनेक्ट कर दिया. इसके पहले वो डायरेक्टली आर्म्स के ऊपर ही कनेक्ट थे. So the movement of sleeve balls operates the total wall and decrease fuel supply to the engine.
और इसका भी सप्लाई कौन ऑपरेट करता है, तो थ्रोटल वॉल्व। जो फ्यूल सप्लाई जो कम और ज़्यादा करने वाला है, तो थ्रोटल वॉल्व के ऊपर ही वो डिपेंड रहता है इसकी मूवमेंट, ऊपर जाना है या फिर नीचे आना है। थर्ड टाइप आता है आपका स्प्रिंग कंट्रोल गवर्नर। ठीक है, ये नेक्स्ट टाइप है। सबसे पहले हमने देखा था सेंट्रीफ्यूगल, उसके बाद वेट लोडेड ग्रेविटी वाले देखे थे। अभी हम देखने वाले हैं स्प्रिंग कंट्रोल गवर्नर। सो स्प्रिंग कंट्रोल गवर्नर में सबसे पहला जो टाइप आता है वो आता है हार्टनेल गवर्नर। क्योंकि इसके भी चार टाइप है, एक है हार्टनेल गवर्नर, उसके बाद विल्सन हार्टनेल गवर्नर, उसके बाद आता है हार्टन गवर्नर एंड क्रिंग गवर्नर। तो सबसे पहला इसका टाइप आता है हार्टनेल गवर्नर। सो हार्टनेल गवर्नर क्या आता है, सो इसका अगर हम कंस्ट्रक्शन देखिए, सो हार्टनेल गवर्नर एस्ट्रोनॉमिकल फिगर है, कौन सा है, स्प्रिंग लोडेड है। क्योंकि इसमें यहाँ पे देखो इसने स्प्रिंग कनेक्ट की है इसके बीच में। ठीक है, तो ये कौन सा टाइप हो गया, स्प्रिंग लोडेड वाला टाइप हो गया। सो इट कंसिस्ट ऑफ टू बेल क्रैंक लिवर्स पाइवोटेड एट द पॉइंट्स ओ एंड ओ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दो ओ पॉइंट के बीच में उसने क्या कर दिया है, बेल क्रैंक लीवर उसने कनेक्ट किया है। यहाँ पे देखो ये बेल क्रैंक लीवर बोलते हैं इसे। ठीक है, ये बेल क्रैंक लीवर है और इसके ऊपर उसने क्या कर दिया, बॉल्स को अटैच कर दिया है। द फ्रेम इज अटैच टू द गवर्नर स्पिंडल एंड देयरफॉर रोटेट्स विद इट। और जैसे क्या होगा, ये स्पिंडल जब रोटेट करेगा, ये वाला स्पिंडल जब रोटेट करेगा, तो उसके साथ ये भी मैकेनिज्म क्या करेगा, रोटेट करेगा। So each lever carries a ball at the end of the vertical arm OB and roller at the end of horizontal arm OR. So अभी देखो यहाँ पे उसने टू बेल क्रैंक्स के बीच में उसने बॉल्स को कनेक्ट किया है। ठीक है, अ फ्रेम इज अटैच्ड टू स्पिंडल, ईच लीवर कैरीज द बॉल टू द हॉरिजॉन्टल रोलर एट द एंड ऑफ द वर्टिकल आर्म। और यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल जो आर्म्स है और उसके जो वर्टिकल आर्म है, तो उसके ऊपर उसने क्या कर दिया, लोड को अटैच कर दिया है। The helical ring is provided to maintain the equal level force on the rollers and arrangement of the screw is there to adjust the force of the spring. और यहाँ पे नट लगा है एक, और नट क्या करेगा, स्प्रिंग की जो फोर्स है उसको मतलब वो मैनेज कर सकता है। स्प्रिंग के जो मूवमेंट और उसका फोर्स जो है उसको क्या कर सकता है, एडजस्ट कर सकता है विद द हेल्प ऑफ नट। सो इसका वर्किंग भी सेम ही है। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, फ्यूल को कम ज़्यादा करने का काम करेगा। यहाँ से फ्यूल को सप्लाई करेगा और इसकी मूवमेंट ऊपर और नीचे की तरफ मूव करेगा वो। अब इसकी मेरिट्स क्या है, तो इट्स सुटेबल वेरी हाई स्पीड। अगर स्पीड बहुत हाई अगर रही इंजन की, तो उस स्पीड में भी ये वर्क कर सकता है। उसके बाद स्मॉलर इन साइज, साइज की छोटी है। वेरी क्लोज रेगुलेशन, उसका प्री कंप्रेशन कैन बी एडजस्ट टू द रिक्वायर्ड इक्विवेलेंट स्पीड। ठीक है, ये इसके मेरिट्स हो गए। इसके बाद नेक्स्ट टाइप आता है अपना विल्सन हार्टनेल गवर्नर। सो विल्सन हार्टनेल गवर्नर का कंस्ट्रक्शन लिखते हैं अभी। So, देखो यहाँ पे भी उसने स्प्रिंग अटैच किया। ठीक है, क्योंकि स्प्रिंग लोडेड टाइप के गवर्नर है ये। तो आपको एमसीक्यू में ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि नीचे जो चार ऑप्शन आपको गिवन रहेंगे, तो इनमें से स्प्रिंग लोडेड गवर्नर कौन सा है, तो आपको ऑप्शन देके भी आपको इसके ऊपर आपको क्वेश्चनिंग हो सकती है। So the balls are associated with the vertical arm and attached to the spring arranged on the either side of the sleeve. The spring consists two parts which belongs to the each ball. और यहाँ पे देखो जो दो बॉल्स है उसको उसने एक स्प्रिंग से कनेक्ट किया है। ठीक है, एक स्प्रिंग से उसने अभी क्या किया है, दो बॉल्स को कनेक्ट किया है। और इसके यहाँ पे देखो बेल क्रैंक लीवर भी उसने अटैच की है। ठीक है, बेल क्रैंक लीवर के ऊपर उसने बॉल्स का अटैचमेंट रखा है। So speed tends to improve the ball in movement and spring gets exerted at the inward facing roller against the sleeve due to centrifugal force. और जैसे क्या होगा यहाँ पे सेंट्रिफिकल फोर्स जो इसके ऊपर एक्ट होगा, तो स्लीव जैसे वो ऊपर की तरफ जाएगा तो ये क्या होगा, रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगा ये बॉल। और स्प्रिंग क्या हो जाएगी, अंदर की तरफ मूव करेगी। वो क्या करेगी, स्प्रिंग अंदर की तरफ मूव करेगी। बाद में जैसे फ्यूल उसने कम कर दिया तो फिर से वो नीचे की तरफ आएगा और जो स्प्रिंग है वो फिर से एक्सटेंड हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, क्या था, जब फ्यूल की ज़रूरत होती है तो फ्यूल जैसे आपने अंदर की तरफ भेज दिया तो ये ऊपर की तरफ जाता है, और जैसे फ्यूल फिर कम हो गया तो ये नीचे की तरफ आता है। ठीक है, उसके बाद आता है हाल्टन गवर्नर। सो दिस इज कंट्रोल बाय द मूवमेंट ऑफ स्प्रिंग। ये भी इसका भी कंट्रोल हम डायरेक्टली इसका भी कंट्रोल हम स्प्रिंग के हेल्प से ही करते हैं। यहाँ पे देखो स्प्रिंग उसने कनेक्ट किया है तो इसका भी कंट्रोल स्प्रिंग के ऊपर ही रहता है। In Halton type governor, bell crank levers are connected with the rotating spring balls। और यहाँ पे देखो जो बेल क्रैंक लीवर है इसको उसने स्प्रिंग बॉल के साथ उसने कनेक्ट किया है। यहाँ पे देखो स्प्रिंग बॉल के साथ उसने कनेक्ट किया हुआ है।
These balls are compressed against the frame of the governor while rollers are pressed against the sleeve at the horizontal arm. और वो क्या करेगा, जैसे रोटेट होगा तो ये क्या करेगा, अंदर की तरफ इसको प्रेस करेगा इस तरह से। वो क्या करेगा, उसको अंदर की तरफ प्रेस करेगा, और जैसे वो फिर से नीचे आ जाएगा तो ये फिर से पीछे की तरफ जाएगा। ठीक है। इसके बाद लास्ट टाइप आता है आपका पिकरिंग गवर्नर। पिकरिंग गवर्नर, सो इसका वर्किंग देखते हैं। इन पिकरिंग गवर्नर देयर आर 3 स्प्रिंग्स अरेंज अराउंड द स्पिंडल। तो यहाँ पे उसने बेसिकली 3 स्प्रिंग यूज़ किए हैं। ठीक है, इसमें टोटल 3 स्प्रिंग होती है। 3 स्प्रिंग का अरेंजमेंट इसने यहाँ पे किया है। जैसे द अरेंजमेंट एंगुलर एंड स्प्रिंग होल्ड सिमिलर वेट एट द सेंटर। और उसने क्या कर दिया, सिमिलरी वेट सेंटर के ऊपर उसने एक्ट किया है। ठीक है। द रिवॉल्विंग वॉल्स एक्ट्स अगेंस्ट दिस फ्लैट स्प्रिंग एंड वेट्स मूव आउटवर्ड्स। और इससे क्या आता है, जो वेट यहाँ पे उसने कनेक्ट किया है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो उसने वेट कनेक्ट किया है, तो इसका जैसे रोटेट होना स्टार्ट हो जाता है तो ये क्या करता है, वेट को बाहर की तरफ भेजता है। ठीक है, वेट कहाँ भेजता है, तो वो वेट भेजेगा बाहर की तरफ। सो स्प्रिंग टेंड्स टू बेंड एज द बॉल रोटेट अबाउट द एक्सिस ऑफ द स्पिंडल विद द ग्रेटर स्पीड। और जैसे इसकी स्पीड ज़्यादा होगी, ठीक है, जितनी स्पीड बढ़ जाएगी इसकी, तो उतनी स्पीड से वो क्या हो जाएगा, बाहर की तरफ उसको वेट को मूव करेगा। ठीक है, तो इस तरह से वर्क होता है पिकरिंग गवर्नर्स। सो आज हमने डिस्कस किया ग्रेविटी लोडेड गवर्नर। ठीक है, ग्रेविटी लोडेड गवर्नर गवर्नर में हमने आज पढ़ा है पोल्टर गवर्नर एंड प्रोएल गवर्नर। उसके बाद हमने पढ़ा आज स्प्रिंग कंट्रोल गवर्नर। सो स्प्रिंग कंट्रोल गवर्नर में हमने हाल्टनेल देखा, विल्सन हाल्टन देखा, हाल्टन देखा, पिकरिंग गवर्नर देखा। इसके बाद वाले लेक्चर में हम लास्ट वाला एक गवर्नर पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा एक बचा है अपना अभी। ठीक है, यहाँ पे देखो अभी हमने टाइप्स ऑफ गवर्नर स्टार्ट किया था। सेंट्रिफुगल गवर्नर हमने पढ़ा है, उसमें पेंडुलम टाइप का वैट गवर्नर हमने पढ़ा है। उसका ग्रेविटी लोडेड में पोल्टर एंड प्रोएल पढ़े। उसका स्प्रिंग लोडेड में हाल्टनेल, विल्सन, हाल्टन एंड पिकरिंग, चारों गवर्नर पढ़े। अभी लास्ट में बचा इनर्शिया गवर्नर। ठीक है, तो उसको हम लास्ट लेक्चर में लेंगे। इसके बाद आपका जो गवर्नर वाला टॉपिक है वो आपका फिनिश हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।